नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपने सिंक के नीचे का जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, उसमें आप कुछ किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करें जिससे कि काफ़ी सारा स्पेस बच जाए। तो मेरा जो सिंक का नीचे का एरिया है, देख सकते हैं कि उसमें मैंने कितना सारा सामान फैला के रखा हुआ है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, तो आपके साथ में और आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ इन जगह को और कितना स्पेस बचाती हूँ। हो सकता है आपको भी ये आइडिया अच्छा लगे और आप भी अपने सिंक के नीचे का जो हिस्सा है उसको ऑर्गेनाइज करने में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो देखिए, बहुत सारा कबाड़ था, तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया और यहाँ पर कोलिन डाल के और इसे मैं अच्छे से पहले इसको क्लीन करूँगी। वैसे मेरा ये जो चीज़ है भले ही बिखरा हुआ रहता है, लेकिन मैं साफ़ रखती हूँ। ये जो बोतल में आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है और ऊपर से जो कंफर्ट होता है ना, क्लोथिंग के लिए के आता है, वो मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो कोई भी जो लिक्विड सोप होती है वो डाल के इसके अंदर रखेंगे ना, तो सिंक एरिया में बिल्कुल ही स्मेल नहीं आएगी। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी सीसी में रख करके किया हुआ था बहुत टाइम पहले, और वो अभी भी ठीक है, अभी भी खुशबू आ रही थी उसमें से। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको उस एरिया को क्लीन करना है। कोई भी आपके पास क्लीनर हो उससे आप पहले क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो हल्का सा कोई भी डिटर्जेंट सोप जो होती है या लिक्विड होती है उससे भी आप कर सकते हैं। तो एक बास्केट में मैंने सिर्फ बहुत सारी खाली शीशियाँ रखी थी जिसका यूज नहीं था, तो उन सबको हटा दिया। और कुछ इस तरीके के जो बास्केट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं सिंक एरिया के नीचे ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। तो एक बास्केट के अंदर मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो थोड़ा सा जैसे क्लीनिंग के लिए ही यूज होता है। जैसे नई बोतलें हो जाती है, कई सारी चीज़ें, थोड़ा सा मैं पेट्रोल भी रखती हूँ और हार्पिक वगैरह नया जो आता है, टिश्यू पेपर, ये सारी चीज़ें जो मेरे किचन में ही काम आती है, उन सबको मैंने एक बास्केट में रख दिया। एक दूसरा बास्केट है जो कुछ इस तरीके का है, इसको हम लोग डोलची बोलते हैं, मतलब पकड़ने वाला होता है, थोड़ा हैंडल होता है। तो पहले तो इसको क्लीन कर लिया। इसमें पहले भी मैंने रखा हुआ था पर थोड़ा सही ढंग से नहीं रखा था। तो इसमें मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मैं क्लीनिंग के लिए यूज करती हूँ, जैसे कि क्लोथ हो गए, और ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। क्लोथ जैसे देख सकते हैं ये वैसा वाला आता है, फाइबर क्लोथ बोलते हैं इसको। और साथ में कुछ कुछ और भी, जैसे एक सॉक्स है नया सा, मतलब नया नहीं है, पुराना है, फटा हुआ है, उसको क्लीन करके रखा हुआ है। एक ब्रश और दो जैसे क्लीनर ही कई सारी चीज़ें होती है। ये है वो ब्रश जिसमें आप ऐसे अगर किसी चीज़ पे कोई गंदगी है तो उसमें आप इसको रोल करेंगे ना, तो उसमें चिपक जाता है, फिर उस कागज़ को हम फेंक देते हैं। और कुछ इस तरीके से मैंने बांध के रखा हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा खुल जाता है, थोड़ा पुराना हो गया है। और छोटे छोटे जो क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं टूल्स, वो मैंने रखे हैं। तो सारे क्लीनिंग के लिए ही ये सारे बास्केट यूज होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें आती है जो वॉश बेसिन के ऊपर यूज होता है, जैसे कि हमारा बर्तन मांजने की जो चीज़ें होती है वो। तो यहाँ पर मैं कुछ नए ब्रश, नए जैसे फाइबर क्लॉथ आते हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उस शायद मेरे ख्याल में कुछ स्टार्च या स्कार्च करके आता है, मुझे नाम अभी याद नहीं है। और एक मैं रखती हूँ, जैसे कि पीतल के बर्तन वगैरह यूज करना हो ना, तो उसके लिए पीताम्बरी रखती हूँ। तो मैं अलग से उसको एक डब्बे में रखा हुआ है। उसके साथ एक ब्रश भी रखती हूँ क्योंकि कई बार पूजा वगैरह की चीज़ें भी साफ़ करनी होती है। और जो नए ब्रश होते हैं, जो साबुन बर्तन मांजने के, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। इसके लिए मैंने मेरे पास फ्रिज का एक डब्बा पड़ा हुआ है, पुराने फ्रिज का, तो उसमें मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है क्योंकि वो डब्बा बिल्कुल ही यूज का नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास एक ये फ्लेक्सिबल स्टैंड है जो कि एक के साथ एक जैसे एडजस्ट हो जाता है, वो वाला एडजस्टेबल स्टैंड बोलते हैं शायद से इसको, वो है। तो मैंने इसको अभी यहाँ पे लगा लिया है। और देखिए, ये सारा मैंने एक बास्केट में रखा था ना, तो अब मैं इसे इस स्टैंड के ऊपर रखूँगी जिससे कि नीचे का एरिया जो है ना, मुझे कोई और चीज़ रखने में काम आ जाएगा। तो देखिए, काफ़ी मजबूत होता है, तो इस पे भारी भी आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साइड में मैं रख रही हूँ जो ब्रश वगैरह, वो क्योंकि इसका यूज कभी महीने में एक बार निकालना होता है। और जो पीताम्बरी वगैरह का डब्बा है वो, बाकी जो क्लीनिंग के लिए जो टूल्स वगैरह मैंने रखे हैं उसको मैं आगे रखती हूँ जिससे कि मुझे लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो।
एक मैंने यहाँ पे रोलर बास्केट है जो कि नीचे पहिया लगा हुआ है और कुछ इस तरीके का डब्बा आता है। बहुत सस्ते डब्बे आते हैं, मैंने लिया हुआ है 4-5। तो इसके अंदर मैं वो बर्तन रखती हूँ जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको रखने के लिए मेरे पास मतलब ऐसे ऊपर में रखती हूँ तो मेरे से निकाला उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है कि जब भी ज़रूरत होगी मैं आराम से निकाल लूँगी। एक बड़ा सा जैसे मेरे पास ये परात है उसको मैं रखती हूँ क्योंकि इसका यूज़ कभी कभार होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लीन करके मैंने रखी है और जब भी यूज़ करती हूँ तो फिर धो के ही करती हूँ, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक डब्बे के अंदर मैंने छोटे मोटे जैसे कुछ ढक्कन बच जाते हैं या कुछ ऐसे हो जाता है वो रखती हूँ। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा डस्टबिन है, लेकिन उसके अंदर मैं थैलियाँ रख के और सब मतलब ऐसे सब संभाल के रख देती हूँ, जिससे कि वो कई बार मेरी जैसे हेल्पर है या किसी को कुछ लेना है तो ये जो थैलियाँ होती है ना वो कई बार मिलती नहीं रहती है, तो मैं इसको यहाँ पे रख रही क्योंकि मेरे पास जगह है तो मैंने रख लिया है। अगर नहीं होता तो शायद मैं नहीं रखती। यहाँ पर मैंने दोनों ही दरवाजे के अंदर कुछ इस तरीके से वो अडेसिव हुक टांग रखे हैं। तो इसके अंदर जो जाली होती है ना, जैसे बैगन भरता वगैरह बनाते हैं वो टांगा है, बाकी जो मेरे मेजरमेंट के कप्स होते हैं वो टांगे हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के जो आते हैं दस्ताने और साथ में एडजस्टेबल एक मेरे पास टब है तो उसको मैंने टांग दिया क्योंकि सब्जी वगैरह कई बार धोने में काम आ जाती है। और वो जो नमक दिखाया था उसमें मैंने थोड़ा सा और लिक्विड डाल के रख दिया और उसके अंदर खुशबू भी भरी हुई है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये है घी से जो निकलता है ना दूध, मतलब बटर टाइप का जो होता है, बटर मिल्क वो है। तो उसे मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा जमने के लिए छोड़ देती हूँ और जो पानी बचता है उसमें और पानी मिला के पौधों के अंदर डाल देती हूँ। और इधर आज मैंने घी बनाना था मुझे, तो बटर मतलब मलाई को मैंने मथ के पहले से ही रख लिया था। तो ऐसे लगता है ना कि घर का जो काम है ना वो बहुत ही ऐसे चल जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने घर का रियल स्टोरी बता रही हूँ। तो देखिए, कभी कभी जैसे कोई दिन होता है, एक 15-20 दिन में एक दिन मैं घी बनाती हूँ, जैसे मलाई जमा करके रखती हूँ तो घी बनाने का एक कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पर मैं घी बनने के लिए चढ़ा दिया है और देखिए मैंने मटके में कितना सारा दही जमाया हुआ है। क्या होता है ना कि गर्मी में ना दही हम थोड़ी ज़्यादा खाते हैं ना, जैसे सुबह भी खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही जमा करके रख देती हूँ। उसके बाद शुरू होता है जो मॉर्निंग का, जो एक ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब कार्यक्रम शुरू होता है, जो सारी चीज़ें सही जगह पे रखनी है, पोछा लगाना है। तो ऐसे देखने में लगता है कि काम नहीं है, लेकिन इतने सारे काम होते हैं। सुबह पोहा जैसे मैंने धोया था तो पोहा का बर्तन भी ऐसे सूख जाता है आजकल, मतलब बहुत जल्दी कोई चीज़ ड्राई हो जाती है, तो फटाफट से इसको धो करके रख लीजिए, नहीं तो क्या होता है ना कि सूख जाएगा ना तो मस्त ये ड्राई हो जाता है, फिर जल्दी हटता नहीं है। थोड़े बहुत बर्तन होते हैं जो कि करने होते हैं। यहाँ पर जैसे कहीं ग्लास रखा है, कहीं कटोरी रखी है, तो ये सारी चीज़ें ना ठीक करने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट बनाया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बाहर रखे होते हैं, जैसे दोपहर की सब्ज़ी बनानी है तो मैंने काट वाट के रखा है। तो ये सारी चीज़ें ठीक करते हुए काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ऐसे किचन ऐसे ही साफ़ नहीं दिखता, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लगे रहना पड़ता है और इसके साथ ही फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए समय भी देना पड़ता है। तो मैंने तो वैसे भी मतलब जैसे DIY करती हूँ या कोई और क्रिएटिविटी का करती हूँ तो उसके लिए भी मुझे समय निकालना होता है, लेकिन रोज़ रोज़ मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि घर के भी काम होते हैं। घर में भी हस्बैंड है, बेटी है, तो उन सबको भी थोड़ा समय देना होता है। अगर मैं वही चीज़ें करती रहूँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और डेज़ के हिसाब से कभी कुछ काम एक्स्ट्रा मैं करती ही रहती हूँ। जैसे कि आज मुझे ये शू रैक साफ़ करना है। एक्चुअली ये शू रैक नहीं है, एक ड्रॉअर टाइप का है, 2 4 वाले हैं, लेकिन 2 में मैंने ऊपर कुछ और रखा हुआ है, नीचे से 2 ड्रॉअर में मैंने शूज़ रखे हुए हैं। तो क्या हो रहा है ना कि मतलब इतने शूज़ या चप्पल पहनने नहीं जाते, कुछ ऐसे रखे होते हैं तो वो थोड़े से ना गंदे भी हो रहे थे और थोड़े फैले फैले भी थे, तो
मुझे ऐसे लग रहा था कि एक ड्रॉर में काफ़ी सारा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। तो आज मैं इसे ठीक करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से आप रख सकते हैं। तो पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था, मेरे पास एक ट्रॉली रैक है जो कि फ्रिज के साइड में रखने के लिए होता है। तो मैंने उसमें ही मतलब रखा हुआ था और उसमें बहुत अच्छे से शूज़ वगैरह रह जाते हैं। तो यहाँ पर बस एक वही क्लॉथ वाला जो मतलब बैग होता है उसको मैंने काट के यहाँ डाला। और वैसे देखिए तो इस तरीके से ही सैंडल या चप्पल रखते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक यूनिक तरीका दिखाती हूँ कि ऐसे करके रखेंगे ना तो आपके बहुत सारे सैंडल या शूज़ या चप्पल बहुत ही छोटी जगह में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, दो दो को मतलब एक दूसरे के पैर के हिसाब से जो उनकी तली वाला हिस्सा है ना एक साथ करके और फिर इसको खड़ा करके रख दिया। तो उससे ना क्या हुआ, जहाँ पे 4 आ रहे थे ना वहाँ पे 6-7 आ गए और इससे ना काफ़ी सारी जगह भी बच जाती है। जो नहीं पहनते हैं उनको मैं कुछ इस तरीके के क्लॉथ में ऐसे लपेट के रख लेती हूँ। झोला जैसा आता है कई सारे शूज़ वगैरह में, तो मैं उनको ही बचा के रखती हूँ और उसी में फिर पैक करके रख देती हूँ। जैसे अभी ठंड का टाइम नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं भी पहनते हैं, शूज़ वगैरह कम पहनते हैं और चप्पल या सैंडल ज़्यादा पहनते हैं, तो उनको मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। और जो ठंड में पहनने वाले होते हैं, जो ज़्यादातर हम ठंड में ही पहनते हैं, तो उनको मैं कुछ इस तरीके से जैसे डब्बे में रख लिया या कोई क्लॉथ का मतलब झोला जैसा है उसमें रख लिया। नीचे बिछाने के लिए मैं हमेशा जब भी मतलब वो होता है तो मैं यही कॉटन वाले जो बैग होते हैं उनको ही रखती हूँ। जो शूज़ बिल्कुल ही ऐसे होता है कि ओकेजनली शादी ब्याह या किसी पार्टी पे पहनना है तो उनको मैं डब्बे के अंदर ही रखती हूँ। ये मेरा जैसे शूज़ है कि इसको मैं कम यूज करती हूँ और कभी कभार रनिंग के लिए मैं जाती हूँ तो उसमें इसको यूज करती हूँ। तो इसको मैं क्या कर रही कि क्योंकि ये कलरफुल है ना, थोड़ा कलर है, तो इसमें ना गंदगी बहुत जल्दी जम जाती है। तो मैं इसे इस तरीके का झोला जैसे किसी शूज़ के साथ ही मिला होगा, मैंने उसके साथ इसको इसमें रख करके और इस तरीके से सहेज के रख दिया। तो इससे ना काफ़ी सारा स्पेस भी बन गया और बहुत सारे शूज़ भी और चप्पल भी आ गए। और इस तरीके से रखने से ना आपको बहुत ही आसानी होती है। अगर आप चौड़े चौड़े मतलब फैला के रखेंगे ना तो बहुत कम चप्पलें और शूज़ आ पाती हैं। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का है रखा है मैंने। तो इसमें देखिए कितने सारे जोड़ी आ गए हैं। तो इससे ना लेने में भी सुविधा होती है और देखने में भी सुंदर लगता है, साथ में एक दूसरे के ऊपर वो मतलब चिपकता भी नहीं है। और जो कम पहनने वाले होते हैं उनको मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। चलिए ये काम हो गया। अब मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ क्योंकि आज दोपहर में मुझे ऐसे लगा कि मेरे कुछ पौधे ना ऐसे ख़राब से हो रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मतलब जब ठंडक पहुँचती है ना तब मैं फिर इनको देखने के लिए जाती हूँ। तो ऐसे में थोड़ा बहुत अपने पौधों को देख लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे है तो बाहर जाना तो हो ही नहीं पाता और मैं ऐसे मौसम में मैं बाहर जाना पसंद भी नहीं करती। मैंने चिड़िया के लिए ना यहाँ पे भी पानी डाला है तो चिड़िया यहाँ भी आके पानी पी रही हैं। और बाहर अगर धूप की दिखाऊं तो देखिए कितना तेज़ धूप है, लेकिन ऐसे में भी जो यहाँ पे काम करने वाले हैं ना वो लोग काम करते रहते हैं अपना। और तो चलिए अब बर्तनों को रखने का टाइम आ गया। तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह रख लिए हैं और ये ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है कि जो हम कभी मतलब डालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसके अलावा भी हमारे घर के कुछ काम होते हैं जिनको शेयर करना मुझे लगता है कि ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा और चावल। तो राजमा मैंने चढ़ा दिया है, मतलब राजमा को उबाल के रखा है और चावल एक तरफ चढ़ाया हुआ है। अब मैं राजमा को ना मसाला बना रही हूँ राजमा का। तो सिंपल ही बना रही हूँ, ब्लैक बीन्स है मतलब ब्लैक कलर का वाला राजमा है। तो इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जैसे होता है ना उसका मसाला बना के और जो भी सूखे पाउडर मसाला होते हैं जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के बस नॉर्मल सा राजमा बनाया है। और क्या होता है ना कि अभी गर्मियाँ आ गई ना तो सब्जियां भी थोड़ी कम मिल रही हैं।
तो ऐसे में राजमा वगैरह बनाने में सही रहता है। और राजमा खा लें या दाल वाल, मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 दिन तो ज़रूर बना लेती हूँ। तो आज फिर मैं यही बना रही हूँ और देखिए। तो चलिए, राजमा को मैंने तैयार कर लिया, अब सीटी लगाएंगे। और आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो आप टिश्यू पेपर देख रहे हैं, इसको लगाने का एक ही कारण है कि ना पानी जो निकलता है ना कुकर से, वो बाहर नहीं जाता। तो चलिए, आज के इस टिप्स और आइडियाज़ को डालते हुए दिखाते हुए अब मैं इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ और विदा लेती हूँ। एक्चुअली ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। और कल जो, मतलब एक दिन पहले जो मैंने एक या 2 वीडियो पहले जो मैंने डाली थी ना, जो मैंने बैग बनाए थे एम्ब्रॉयडरी वाले, तो मुझे लगता है उसको आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं। प्लीज़ देखिए वो, क्योंकि बहुत मेहनत वाला वीडियो था और पसीना इतना आ रहा है कि बोलने में भी ऐसे लग रहा है कि मतलब पसीना निकल रहा है। तो बस आज की वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ। और आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये 2 दिन मैंने शूट किया था और 2 दिन एडिटिंग कर ली थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। मिलते हैं फिर।